नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेटी एकेडमी। मैं गौतम कुमार आपको आज पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन। और इसका पहला पार्ट हम लोग आज देखेंगे, फर्स्ट पार्ट। और एकदम आसान भाषा में इस क्लास में हम आराम से हर चीजों को देखेंगे, हर एक पॉइंट को देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पे देखना है हमें कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश किसे कहेंगे हम लोग? प्रकाश कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक तरह से कह सकते हैं कि एनर्जी है, और उसी के सहायता से हम क्या करते हैं, कोई भी चीज देख पाते हैं। जैसे आप लोग अभी मोबाइल में देख पा रहे होंगे, तो किसकी सहायता से देख रहे हैं? प्रकाश की सहायता से। अगला है कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जब प्रकाश किसी चिकनी और चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश किसी चिकनी और चमकदार सतह से टकराती है तो क्या होता है, वो वापस लौटती है, और लौटने के बाद इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए दर्पण में अपना चेहरा देखना। कभी अपना चेहरा देखे होंगे, जब बाल कंघी करते हैं तब देखते होंगे। तो दर्पण में अपना चेहरा देखते वक्त, ठीक ना, शांत पानी में पैरों का प्रतिबिंब बनना। अब जैसे तालाब, कभी घूमने के लिए तालाब उलाब जाइएगा तो देखते होइएगा कि पेड़ है, तो पेड़ का क्या होगा, उस पानी में उसका छवि बनता है, प्रतिबिंब बनता है, इमेज। पॉलिश की हुई धातु की सतह, और पॉलिश की हुई धातु के सतह में भी क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देगा उसमें, ठीक ना। तो ये हो गया। आगे हम देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है प्लेन मिरर में, यानी कि समतल दर्पण में कैसे परिवर्तन होता है प्रकाश का, तो वो देखेंगे। देखिए, ये एक दर्पण है, ठीक ना, ये एक दर्पण है। ऐसा कीजिए, इसको हम चेंज करते हैं थोड़ा। हाँ चलिए, ये वाला ले लेते हैं। यहां से ये एक लाइट आया, ठीक ना, और फिर ये क्या हो गया, यहां से टकराने के बाद इधर ये जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? आपतित किरण, क्योंकि ये आ रहा है। मान लीजिए यहां पे क्या है, एक मिनट, नहीं चल रहा है, ओ पेन, सॉरी। ये मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य है, इससे क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये यहाँ आएगी, और ये दर्पण है। ये क्या है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये दर्पण है, ये हमारा दर्पण है, समतल दर्पण है। और ये प्रकाश का किरण जब यहां आएगा तो इसे कहेंगे आपतित किरण, इंसिडेंट रे। इसे क्या कहेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण। और ये यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, यहां से ये जाएगा इधर, इधर से आया, इधर से जाएगा, तो इसी को कहेंगे क्या, परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण, ठीक है बच्चों। और ये कौन बनता है, ये आगे पढ़ेंगे, अगला स्लाइड में देखेंगे। अभी बस ये जानना है कि प्रकाश का किरण है कोई, वो यहां से क्या होगा, आएगा, तो इसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। और समतल दर्पण से टकरा करके वापस जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक ना। और एंगल के बारे में अगला स्लाइड में पढ़ेंगे। आगे है
प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ बिंदु हैं। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ बिंदुओं को देखना है जो हमें जरूरी है, क्योंकि जैसे इमेज बनेगा तो उसमें बार बार इस टर्म का यूज होगा, ये बेसिक है तो इसको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं इसमें, आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहेंगे? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो ये पीछे अभी तुरंत बताए हैं कि ये यहां से आई तो ये आपतित किरण और ऊपर जाएगी, मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद ऊपर जाएगी तो परावर्तित किरण। यही बात है इसमें। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे कहते हैं। और दूसरा आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु क्या होता है? जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे ये बिंदु क्या कहलाएगा? ये बिंदु हमारा क्या कहलाएगा? इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको हम मान लेते हैं ये O है, ठीक ना। तो ये जहां पे आपतित किरण टकराएगी उसे क्या कहेंगे? इंसिडेंट पॉइंट। आगे है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण भी बता दिए हैं, परावर्तित किरण भी आप लोग देख लिए हैं। ये नहीं होगा, ठीक है। परावर्तित किरण जिस माध्यम यानी जैसे हवा में जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे एक स्लाइड लेते हैं, यहां पे देखिए, ये एक समतल दर्पण है, ये एक समतल दर्पण है। थोड़ा इसको डार्क करते हैं। ये हमारा समतल दर्पण है, समतल दर्पण है ये। अब क्या होगा कि कोई किरण ऐसे आएगा, ठीक ना, और फिर ये ऐसे वापस जाएगा। ये कोई दर्पण है, ये दर्पण है। तो क्या हुआ कि कोई किरण आया इधर से, कोई किरण क्या हुआ यहां से आया, तो ये आपतित किरण हो गया। और ये बिंदु क्या हो गया? इंसिडेंट, ठीक ना, परावर्तित बिंदु। ये क्या कहलाएगा? ये परावर्तित बिंदु कहलाएगा, परावर्तित बिंदु। परावर्तित बिंदु। और ये हमारा क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। ये हो जाएगा परावर्तित, परावर्तित किरण। और ये हो गया दर्पण। ये क्या है? दर्पण। ये आपतित किरण, आपतित किरण। तो जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण वह सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। आगे है अभिलंब। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं? अभिलंब। आपतन कोण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनते हैं उसे आपतन कोण कहते हैं। तो इसमें आप ये समझ सकते हैं, ये वाला फिगर में ये एक बिंदु है, तो सॉरी ये आपतित किरण है और ये इस बिंदु पे टकराया और फिर ये वापस चल गया, तो ये परावर्तित किरण हो गया। और इसी के बीच जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा, उसे क्या कहेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण आपतित किरण के बीच और लंब अभिलंब के बीच बनेगा। और परावर्तन कोण, ये वाला परावर्तन कोण बनेगा, ये कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो ये हो गया परावर्तित किरण, ये बनेगा अभिलंब। और अभिलंब ये कहां बनेगा? अभिलंब, अभिलंब और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, परावर्तित किरण के बीच किरण के बीच तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये जो बनेगा ना, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनेगा। तो ये हो गया आपतन कोण, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। और इसी से दो नियम, परावर्तन के दो नियम निकलते हैं, ठीक ना, वो अगले स्लाइड में हम बताएंगे आपको, ठीक है। ये हो गया और ये भी बता ही दिए, इसको क्या कहेंगे? परावर्तित बिंदु, ये परावर्तित। और इसी के बीच अगर ये डाला गया हो तो इसे क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब, 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 इसको अभिलंब कहते हैं, ठीक ना, इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। और इसी के बीच कोण बनता है, तो आपतन कोण अभिलंब के बीच, सॉरी आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कौन सा कोण बनेगा? कौन सा कोण बनेगा? कमेंट में बताइए, ठीक है। परावर्तन कोण ही ना बनेगा। चलो अब लास्ट पॉइंट है एक, परावर्तन कोण या परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। ये थोड़ा एरर है, इसको रुकिए मिटाते हैं। यहां पे कोण होना चाहिए, क्रेन लिखा हुआ है। कोण हो गया। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनते हैं उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो पीछे भी बताए हैं, ये ऐसे है, ये आया, फिर ये आपतित बिंदु, ये रिफ्लेक्ट बिंदु से टकराया यहाँ पे, जिसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, परावर्तित बिंदु। और फिर ये परावर्तित होके चल गया उधर, ये आया इधर, फिर परावर्तन के बाद इधर गया, तो ये परावर्तित किरण। और यहीं से एक अभिलंब खींचा जाएगा। क्या खींचा जाएगा? आपतन बिंदु पर खींचे गए, तो ये खींचा जाएगा। आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक ना। तो यहां पे कोण बनेगा, ये, इसी को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। इस कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन, परावर्तन कोण। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन से नियम है? तो देखते हैं। नियम पहला नियम है कि आपतित किरण
परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होता है, एक ही तल में होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये यहां से आया यहां गया, और ये जो कोण बनेगा वो एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आगे है दूसरा नियम कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर। यानी कि कोण आई, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण यानी कि रिफ्लेक्टेंट कोण, ठीक ना। तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात ध्यान रखना है। अब परावर्तन के प्रकार, तीसरा पॉइंट है हमारा परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के जो है ना दो प्रकार हैं। नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और विसरित परावर्तन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, ठीक ना। तो परावर्तन के कितने प्रकार हो गए, दो। परावर्तन के नियम दो, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच डाले हुए अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो तीनों एक ही समतल में होता है, पहला नियम है। और दूसरा नियम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो ये हो गया। तीसरा है परावर्तन के प्रकार भी दो होते हैं, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। और नियमित परावर्तन में क्या होता है, नियमित परावर्तन में क्या होता है प्यारे बच्चों, तो देखिए चिकनी सतह जैसे कि दर्पण, पानी, ये सब क्या है, चिकनी सतह है, तो चिकनी सतह पर होता है। और नियमित परावर्तन दर्पण और पानी में होता है, ठीक ना। स्पष्ट और साफ प्रतिबिंब बनाता है। और कैसा प्रतिबिंब बनाता है, ये जो नियमित परावर्तन जो है वो क्या करता है, स्पष्ट और साफ प्रतिबिंब बनाता है, एकदम क्लियर इमेज बनाता है, ठीक है। आगे विसरित परावर्तन, तो खुरदरी सतह जैसे दीवार, कागज, इन सभी पर होता है, ठीक ना। तो प्रकाश अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है, स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। तो इन सभी चीज पे क्या होता है, स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता। किस पे, दीवार पे, कागज पे। जैसे आगे इसी का एक दिखाते हैं इमेज के थ्रू। जैसे देखिए परावर्तन के प्रकार हैं। नियमित परावर्तन, इसमें क्या होगा कि आपतित किरण जो होगी वो समांतर आती है और वो परावर्तन होने की होती है, ठीक ना। और परावर्तित किरण भी क्या होगा, समानांतर होगा, ठीक ना। यहां देख सकते हैं समानांतर समानांतर, एकदम पैरेलल होगा। ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, फिर रिफ्लेक्ट होके जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर रिफ्लेक्ट होके जाएगा, ठीक ना। तो ये चीजों को ध्यान रखना, ये बेसिक चीजें हैं, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक ना। लेकिन ये चीजें छोटी छोटी बातें लेकिन मोटी बात है, ठीक ना। ये चीज समझ लें आप लोग। तो इस सभी चीजों को याद रखना है। विसरित परावर्तन, आप देखिए जैसे मान लेते हैं कि दीवार है, ठीक ना, ऐसे ऐसे कर्व्ड है, ऐसे ऐसे लाइक दैट, ऐसे 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 ऐसे। तो इसमें क्या होगा कि ये जो है आपतित किरण जो है वो जिधर मन होगा उधर चल जाएगा, देख रहे हैं, इधर आया इधर भाग जाएगा, इधर आएगा इधर भाग जाएगा। तो इसी को क्या कहेंगे, विसरित परावर्तन, ठीक ना। तो ये चीज अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन कैसे होता है वो देखेंगे। तो ये जो है, ये चित्र जो आप लोग देख रहे हैं चित्र, ये इमेज में क्या है कि ये एक दर्पण है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको ड्रॉ करते हैं फिर से, चलो। इसको ड्रॉ करते हैं पहले। इसको रजतित करते हैं, ठीक ना।
ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारा दर्पण है। और कैसा दर्पण है? समतल दर्पण। चलो इसको लिख ही लेते हैं हम, क्या? समतल दर्पण, समतल दर्पण, ये हमारा क्या है? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में क्या होता है ना कि जैसे आपतित किरण आया तो उसी माध्यम में वो परावर्तित भी होगा। जैसे यहां पे देख पा रहे होंगे, ये आया किरण, एक सीधा लेते हैं तो चलो इसी में बताते हैं। ये एक आया आपतित किरण, और फिर यहां टकराने के बाद इस दर्पण से, इस पॉइंट से, ये फिर क्या होगा? उसी माध्यम में लौट जाएगा। तो ये इसी पे आपतित किरण और परावर्तित किरण होगा। तो यही क्या होगा? आपतित किरण भी और परावर्तित किरण भी बनेगा ये, ठीक है? ये आपतित किरण भी होगा और परावर्तित किरण भी होगा। आपतित किरण एंड परावर्तित किरण, इसको मिटाते हैं। चलो, तो ये इधर से जो एरो मार रहे हैं, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? तो आपतित किरण को। किसको? आपतित किरण को, आपतित किरण को। और ये जो जा रहा है इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। इस पेन का कलर चेंज कर रहा हूं। अरे भाई, चलो सही है। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है? आगे है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है ये अब हमें पढ़ना है। और किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहां पे ये प्रतीत जो हो रही है ये समझ में नहीं आया होगा, तो जब हम आगे पढ़ेंगे, जो गोलीय दर्पण में जब पढ़ेंगे इमेज कैसे बनता है, तब वहां पे क्लियर होगा कि कैसे ये प्रतीत होता है, ठीक ना? अभी सिर्फ पढ़ के निकल जाना है, पढ़ के निकल जाना है भाई, ठीक है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक ना? प्रतिबिंब का परिभाषा ये रहा हमारा, ठीक ना? आगे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? कौन कौन सा होते हैं? ये क्या आ गया? ये क्या आ गया भाई? चलो, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसे इंग्लिश में रियल इमेज कहेंगे वास्तविक को, और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्चुअली इमेज, ठीक ना? जैसे आप देखते होंगे या आप लोग के पास होगा कोटक महिंद्रा बैंक, यानी नेट बैंकिंग चलाते होंगे, तो उसी में क्या होता है कि एक डेबिट कार्ड दे दिया जाता है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, वो दे दिया जाता है बैंक के द्वारा, और उसी से आप क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। तो वो क्या है? वर्चुअली होता है, ठीक ना? खैर यहां पे दर्पण के बारे में पढ़ना है भाई। तो ये वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक ना? और ये रियल इमेज बनाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या कहेंगे? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक
यहाँ पे एरर है, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, यहाँ पे एरर है। चलो इसको मिटा के लिखते हैं हम, इसको मिटा के लिखा जाए भाई, कैसे मिटेगा? वास्तविक, तो ये हमारा क्या हो गया, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं, पर्दे पे हम प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अतः आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। तो आभासी प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु के अपेक्षा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो वास्तविक में उल्टा होगा और आभासी में सीधा होगा। ये चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। अब नोट में देखो कि आभासी प्रतिबिंब को सदा बिंदु से या टूटी रेखाओं से दिखाया जाता है। तो आभासी प्रतिबिंब को हमेशा क्या किया जाता है, आभासी प्रतिबिंबों को सदा बिंदुओं से या टूटी रेखाओं से दिखाया जाता है, ठीक ना। जैसे मान लो कि एक समतल दर्पण है, ये एक मिनट, ये हमारा समतल दर्पण है, ये हमारा समतल दर्पण है। और क्या हुआ कि ये एक बिंदु आया, तो ये ऐसे आया, फिर ये रिफ्लेक्ट होके वापस चल जाएगा क्योंकि समतल दर्पण है। अगर हम इसको दिखाना चाहेंगे इधर तो इसको डॉट डॉट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यही बात कह रहा है कि टूटी रेखाओं से दिखाया जाएगा। या मैं ये एक ऐसे दिखा दूंगा भाई, कहाँ गया, हाँ ये टूटी रेखाएं हैं, इसको यहां से रखेंगे। ओ मान जा भाई, यहां आएंगे, यहां, और यहां से इसको ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। ये टूटी रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, तो टूटी रेखाएं। इसको टूटी रेखाएं के द्वारा, ये टूटी रेखाएं द्वारा हम दिखाएंगे। इसी को कहेंगे टूटी रेखाएं, टूटी रेखाएं। तो इतना बात समझ में आ गया भाई। आगे क्या है, आगे हमारा चलो ये है, ये लास्ट स्लाइड है हमारा आज की क्लास का। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वो चीज हम यहां पे देखेंगे, ठीक है। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर इंग्लिश में है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, समतल दर्पण। क्या कहेंगे, समतल दर्पण। क्या कहेंगे, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई वस्तु है, वो रखा हुआ है किसके आगे, कौन से दर्पण, समतल दर्पण के आगे।
तो यहां से जब प्रकाश गुजरेगी, यहां से क्या होगी, यहां से होगा ये कि प्रकाश गुजरना होगा, ठीक है। यहां से हमें एक प्रकाश को गुजारना पड़ेगा। तो ये गुजर गया प्रकाश। अब क्या होता है समतल दर्पण में, समतल दर्पण में क्या होता है कि जहां से बिंदु, मतलब जैसे प्रकाश का आपतित किरण आया उसी माध्यम से वो क्या होगा, वापस चले जाएगा। तो ऐसे चले जाएगा, जैसे आया उसी तरीका से क्या होगा, ये वापस जा रहा है। यहां पे जैसे कि एरो बता रहा है कि ये वापस जा रहा है। ये आया था, फिर टकराने के बाद क्या हुआ, वापस जा रहा है। ये आया, ये गया। और अभी पीछे पढ़े हैं, पीछे अभी तुरंत पढ़े हैं कि आभासी प्रतिबिंबों को सदा बिंदुओं से या टूटी रेखाओं से दर्शाया जाता है। तो सेम चीज वही है, यहां पे क्या किया गया है, बिंदुओं से, टूटी हुई रेखाओं से क्या किया गया है, इसे दर्शाया गया है। टूटी हुई रेखाओं द्वारा हम इसको क्या किए हैं, दर्शा दिए हैं ऐसे करके, ठीक। अब एक किरण ऐसे भी आया, ठीक ना, ये वाला नहीं, ये ऐसे नहीं देंगे, ये वाला। चलो, फिर ये यहां से ऐसे आया और ये फिर यहां पर टकराने के बाद इधर आ गया, ठीक है। और इसको क्या करना है कि इसको ऐसे डॉट डॉट रेखाओं से मिला देंगे इसके सेंटर से, ठीक ना। तो यहां पे क्या होगा कि एक कटिंग लगेगा यहां पे। तो यहीं पे इस ऑब्जेक्ट का, ये वाला ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ये ऑब्जेक्ट, इसका प्रतिबिंब यहां पे बन जाएगा और सेम बनेगा, ठीक ना। आभासी और सेम बनेगा, ठीक ना, प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में। तो एक नजर मार लेते हैं पूरा सिलेबस में, सॉरी सिलेबस में, इस टॉपिक पे। प्रकाश किसे कहते हैं तो ये भी पता है आपको। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं क्या होती है, दिखाई देती हैं। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी चिकनी और चमकदार सतह से टकराती है और वापस लौट आती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। उदाहरण ये है कि दर्पण में अपना चेहरा दिखना, जैसे बाल कटवाने जाते होंगे ना आप लोग, तो वहां देखते होंगे। शांत पानी में पैरों का छवि बनना, तो शांत पानी में जब पैरों का प्रतिबिंब बनेगा। पॉलिश की हुई धातु की सतह, और पॉलिश धातु जैसे चम्मच होगा ना, चम्मच में भी पॉलिश किया हो रहा होता है, तो उसमें देखिएगा तो आपका थोड़ा छोटा छोटा चेहरा दिखाई देगा उसमें। अगला बताएं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो ये एक प्लेन मिरर है, आया कोई किरण और आने के बाद यहां इस बिंदु पे टकराया और टकराने के बाद ये इधर आया, तो इसे क्या कहा गया, परावर्तित किरण। और इसके बीच एक अभिलंब खींचा गया जो क्या किया, इन दोनों को बराबर भागों में बांट दिया। तो ये आपतन कोण हो गया था, ये परावर्तन कोण हो गया था। आगे है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ बिंदु। तो ये सारा बिंदु आप लोगों ने देख लिया। अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, पॉज कर करके पूरा कॉपी में नोट्स बनाए अच्छे से। ये भी समझा दिए थे, उसी का पार्ट है। आगे था कि परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी बता ही दिए। दो नियम है, ये पहला है, ये दूसरा है। और परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के दो प्रकार था, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। इसका ये फिगर में दिखा दिए थे, एकदम बड़ा बड़ा साइज में है ये समांतर, नियमित में समांतर आ रही है आपतित किरण, तो समांतर ही जाएगी परावर्तित किरण। इसमें क्या होगा कि आएगी किरण, ठीक ना, समानांतर देख रहे हैं, आ रही है समानांतर, लेकिन
आने के बाद कोई इधर भागता है, कोई इधर, मतलब कोई निश्चित नहीं है, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है, विसरित परावर्तन। अगला है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। तो लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन इस तरीके से होता है, जो आया फिर वही उसी माध्यम से क्या होगा, रिटर्न भागेगा। आगे आगे प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब भी दो प्रकार के थे, वास्तविक और आभासी या काल्पनिक, ठीक है ना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यह भी हो गया समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और आगे जो है, आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में। तो पीछे वाला सारा क्लास रिवाइज करके आना, सारा क्या ये फर्स्ट ही क्लास है, इसको रिवाइज करके आना है और अच्छे से आना है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।